तो ये पहला वाला पार्ट हमने देख लिया था। ये पहले वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें डायरेक्ट आपको सम दिया रहता है या फिर योगफल दिया रहता है या गुणनखंड दिया रहता है, उससे हमने देख लिया। अब जो दूसरे वाले प्रश्न आते हैं उसमें देखिए अनुपात दिया रहता है डायरेक्टली। ये लिखा रहता है कि 16 वर्ष पहले या फिर 12 वर्ष पहले इतनी थी, अभी इतनी है। इसमें आपको देखिए कन्वेंशनल मेथड से अगर आप करते तो कैसे करते हैं। इसमें आप करते हैं कि सीता और गीता की आयु का अभी अनुपात इतना है, तो एक्स वाई मानिए दोनों को। 7 8 हो गया, एक्स वाई 7 8 दिया है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7y/8 हो गई। अब ये 16 साल पहले कितनी थी, तो 16 साल पहले सीता की आयु कितनी थी, x-16। गीता की आयु कितनी थी, y-16। ये कितनी वैल्यू दी है, 3:4। अब फिर इसमें आप x की वैल्यू यहां से पुट करिए और फिर बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी, बड़ा लंबा हो जाता। अब देखिए ट्रिक बताता हूँ उसकी। पहले आपको इसमें क्या करना है कि जो भी आपकी एज दिखी हो, जो भी अनुपात में, उसको आप पास्ट वाली एज लिख लीजिए कि पहले कितनी थी, पूर्व में कितनी थी, और प्रेजेंट वाली आप लिख लीजिए। दोनों के रेशियो में अगर आप देखेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले में डिफरेंस आपको जो है वो बराबर रखना है। कैसे रखना है, देखिए सीता और गीता की अभी कितनी आयु है, वर्तमान में कितनी है, 7:8। तो 7 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा। लेकिन पहले कितनी थी, पहले 3:4 थी, तो 3 और 4, ठीक है, 3:4 थी। अब देखिए लेफ्ट साइड में दोनों के क्या है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 7-4 ये कितना हुआ, 7 - 3 4 हुआ। 8-4 कितना हुआ, 4 हुआ। तो दोनों के जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यानी कि यही बस इसमें बात याद रखनी है। कैसा भी प्रश्न आए आप इसको देख लीजिए करके, मैंने देख लिए कई सारे एग्जाम्पल करके। इसमें कभी गलत नहीं होता है, हमेशा एकदम सही आएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों का बस डिफरेंस से सेम होना चाहिए। अब देखिए ये यहां से यहां तक 4 रेशियो हो गई है। तो 4 देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 4 रेशियो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहाँ भी 4 रेशियो है दोनों। अब ये जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कितने साल लग गए, ये लिखा हुआ है 16 साल, तो 16 साल लगे इनको। तो यानी कि 4 जो रेशियो की वैल्यू हो गई जब 3 से 7 और 4 से 8 आने में, तो ये हो गई 16 साल। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 4 साल हो गई, 4 वर्ष हो जाएगी ये। अब एक रेशियो की वैल्यू हो गई 4 वर्ष, आपने एक रेशियो निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों की आयु बताओ। तो दोनों की आयु का प्रेजेंट कितना है, वो 7 यहाँ पे रेशियो है इनके पास, और 8 रेशियो है। तो सीता की आयु कितनी है, 7 भाग हो गई, 7 रेशियो हो गए। तो 7 × 4 कर देंगे, कितना, 28 आ गया। गीता की आयु कितनी, 8 रेशियो है, तो 8 × 4 कर देंगे, 32 हो गया। बस आपको याद क्या रखना है कि दोनों के लेफ्ट वाले जो डिफरेंस है उसका और जो राइट वाले डिफरेंस है दोनों सेम होने चाहिए। अब देखिए कैसे इसमें करते हैं। एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं और इसमें आपको मैं बताता हूं कि चाहे जैसा भी आ जाए। देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले आपको यहाँ मोहन और सोहन जो दोनों के नाम लिख लेने हैं। दोनों की पास्ट वाली आयु लिखनी है, ठीक है, पास्ट वाली लिखनी है। पहले पास्ट वाली लिखनी है, फिर प्रेजेंट वाली लिखनी है। बस यही फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए मोहन की आयु सोहन की 3 गुनी है, ये मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में यहाँ पे मोहन लिखिए, यहाँ पे सोहन लिखिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट में मोहन 3 गुना बड़ा है इससे, तो मोहन और सोहन के बीच में कितना डिफरेंस, ये रेशियो हो गया 3:1, ठीक है। लेकिन 10 साल पहले ये मोहन सोहन से 8 गुना बड़ा था ये। तो मोहन सोहन से मतलब कि 8:1 हो गया रेशियो। अब इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 5 रेशियो आया। 8 से 3 को माइनस करेंगे या फिर इससे माइनस करेंगे तो ये हो गया कितना, -5 आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो 0 आ गया। मतलब ये दोनों जो डिफरेंस है ये बराबर नहीं है। तो यहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी। अब ट्रिक काम करे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 8 से इसको देखिए, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 7। इससे इसको देखिए कितना डिफरेंस है, 2। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया, 7 और 2 का एलसीएम कितना आया, 14 आया, 14 आया। अब 14 नंबर आया तो दोनों को 14 बनाना है हमको। मतलब दोनों को एक हाईएस्ट, उस पे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट, ये कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब हाईएस्ट नंबर ऐसा लाना है जो दोनों में कॉमन हो जाए और वो इससे डिविजिबल भी हो जाए। तो यहाँ पे 14 से आप 7 को ये डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया यहाँ पे। यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे रेशियो को। यहाँ पे 14 बनाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पास्ट वाली कैसे वैल्यू लिखेंगे, तो पास्ट वाली जो नई वैल्यू हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16:2 आ गया। प्रेजेंट वाले में क्या कितना करना है, दोनों तरफ 7 करना है आपको मल्टीप्लाई। तो 7 × 3 यानी कि 21, और 7 ये 1 यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए, तो ये अब देखिए दोनों में डिफरेंस, 16 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 5 रेशियो हुआ। 16 और 21 का 2 और 7 का डिफरेंस हुआ, ये भी कितना, 5 रेशियो हो गया।
ये दोनों डिफरेंस बराबर हो गए, अब ये ट्रिक काम कर जाएगी। बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे आपसे। 5 रेशियो इधर हो गया, 5 रेशियो इधर हो गया। अब लेकिन इसके लिए कितने साल लगे थे? साल की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है, 10 साल दिया हुआ है। तो 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 10 साल। ठीक है, तो 1 रेशियो की कितनी वैल्यू हो गई? 2 साल हो गई। तो 1 रेशियो की जब वैल्यू हो गई 2 साल, अब देखिए क्या पूछा है आपसे, दोनों की आयु बताओ, तो दोनों की आयु बता दो। प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में 21 है मोहन की, और सोहन की कितनी है? सोहन की 7 भाग हैं। तो 21 भाग हैं मोहन के और 7 भाग हैं सोहन के। तो प्रेजेंट में अगर आपको मोहन की आयु निकालनी है तो 21 रेशियो हो जाएंगे यहाँ पे, या रेशियो या भाग। तो 21 × 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 हो गया। सोहन की निकालनी है, 7 भाग हैं, 7 से 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 14 हो गया। हो गया, निकल गया। कुछ भी पूछ लीजिए आप इसमें, को कैसा भी क्वेश्चन हो, ये वाली अगर आपने ट्रिक याद रख ली तो चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए एज का, वो आप तुरंत कर लीजिएगा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए पहले क्या करना है, दोनों के नाम लिखना है, सोहन मोहन। ठीक है, फिर लास्ट फिर देखना है कि पास्ट में कितना था, फिर प्रेजेंट में, बस इतना आप याद रखिए। पास्ट वाली जो भी है वो यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए x × y हो गया। प्रेजेंट में कितनी है आप मान लीजिए z और d हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, z - x निकाला आपने, और y और d के बीच में डिफरेंस निकालिए, d - y निकाला। दोनों का डिफरेंस जो है रेशियो का वो बराबर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो जब ये डिफरेंस, जब रेशियो बराबर हो जाएगा तो वो कितने साल थे? तो मान लीजिए d - y की वैल्यू ये आ गई 3, और इतने यहां से पास से प्रेजेंट तक आने के लिए कितने इसको साल लग गए? 12 साल लग गए। तो 3 रेशियो की वैल्यू हो गई 12, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 4। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अब ये रेशियो में आप यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दिए। और प्रेजेंट हमेशा पूछी जाती है, तो जेड की, मान लीजिए मोहन की कितनी थी, मोहन की जो थी वो जेड है, तो जेड इंटू ये 4 हो जाएगा रेशियो, जेड × 4। इसकी हो जाएगी d × 4। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका हल हो सकता है, जितने भी एज रिलेटेड है, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे एबीपीएस में, सभी जगह के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैथ की ट्रिक अब मैंने चालू की, तो एज वाली मैंने बता दी, अब इसके बाद कैलेंडर वाली बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज इसमें लिखिएगा जरूर। कोई भी कमेंट आपको करना हो तो बिल्कुल करिएगा, और थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।